हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका काफ़ी समय से हम सभी को इंतज़ार था। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। एक फाइनल डेट जो है वो यहाँ पर आ चुकी है कि आपका जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो स्टार्ट होने जा रहा है 26/7/2023 से, यानी कि 26 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका 16/8 तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो एग्जाम होने वाला है पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा एग्जाम। तो जो पेपर 1 होगा ये अक्टूबर में होने वाला है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास में देखा जाए तो 2 महीने पूरे हैं, अगस्त और सितंबर 2 महीने। तो इन 2 महीनों में हमें कैसे सारी चीज़ों को कवर करना है, क्या इसके अंदर सिलेबस दिया गया है, नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस भी आ गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, यानी कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस आया है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जीएस का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है रीजनिंग का सिलेबस और ये हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। अब आपको कैसे कवर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार इसके अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, स्पेशली हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे दिया गया है आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में नेक्स्ट दिया गया है कल्चर, उसके बाद दिया गया है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के बाद में है जनरल पॉलिटी, पॉलिटी के बाद दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। अब एक चीज देखिएगा, इसके बाद में लिखा हुआ है ETC, ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ETC लिखा हुआ है, यानी कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूछी जाएंगी। ETC में क्या आ जाएगा आपका स्टैटिक वाला पार्ट, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो हमारे पास में कितना टाइम है और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे सकते हैं और कैसे इसे सब चीज़ें हम कवर करेंगे वो एक बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री है, सिर्फ ये 2 पढ़ के जानी है। एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आता है तो बहुत रेयर आता है, उसके लिए आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज कीजिएगा। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जिसका वेटेज ज़्यादा है। कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं तो ये वाला टॉपिक आपको क्लास में मैं करा दूंगी। ज्योग्राफी हो गया कंप्लीट, इसमें भी आपको पढ़ के जाना है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस, ज़्यादा जो वेटेज होता है वो इंडियन ज्योग्राफी का। पता नहीं ये इकोनॉमिक्स क्यों हर बार सिलेबस में डाल देते, लेकिन सवाल यहाँ से नहीं बनते हैं। अभी तक तो इतने क्वेश्चंस नहीं बने हैं, इन फ्यूचर हो सकता है, बट बहुत रेयर क्वेश्चंस है जो इकोनॉमिक्स से पूछे जाते। तो इस वाले टॉपिक को सबसे लास्ट में करना है हमने, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल था कि पॉलिटी है या नहीं है, बहुत सारी जगह पे डाला हुआ था कि पॉलिटी इस बार नहीं आएगी, बट नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया गया है जनरल पॉलिटी, ठीक है, जनरल पॉलिटी आने वाली है। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैम ये सारी चीज़ें हम कहाँ से कवर करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर आप लोग, सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं, वही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, और आपका जनरल साइंस हो गया। ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए हमारे पास में है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का मतलब है 60 डेज, ठीक है। और इन 60 डेज में हमारे पास में अभी बचा हुआ है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके।
करंट अफेयर 6 मंथ से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, 6 मंथ्स का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 6 मंथ्स की मैराथन क्लास मैंने ली हुई है, इसी चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसका PDF भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में क्या पूछा जाता है, इसके अंदर जैसे कि फोक डांस वाले क्वेश्चन आते हैं, आपकी फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पासेस हो गए, आपकी नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, रिवर सिस्टम हो गया, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए डेज कितने हैं आपके पास में, सिर्फ 60 डेज है। तो हम एक काम, और इसमें आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने, सारा टाइम आपको जीएस में तो नहीं देना, इसमें आपको सबसे कम समय देना है, ये ध्यान रखिएगा। जीएस को सबसे कम टाइम देना है। तो हम 60 डेज को और टॉपिक से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास में जो टॉपिक्स है कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 और एक ही हो गया आपका 7, ठीक है। तो 7 टॉपिक्स है हमारे पास में यहाँ पे कुल मिला के। तो आप देखोगे एवरेज जो यहाँ पे एक डे जो निकल के आ रहा है 8 दिन लगभग। एक टॉपिक को करने के लिए आपके पास में 8 दिन है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है कि लगातार एक ही टॉपिक को 8 दिन करोगे, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को एक एक चीज़ पे कवर करते चलो। मैंने एक एवरेज आपको बताया कि एवरेज जो टाइम है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 8 दिन है। ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते हो। अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके पास में 2 सोर्सेज हैं। 2 सोर्सेज हैं, किसी भी सोर्सेज से आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। मैं जो बताऊंगी अभी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन जीएस प्लस करंट अफेयर्स कैसे ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, एक बुक मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिर्फ उसी बुक से रिवीजन करना है और कुछ भी आपको नहीं करना। ल्यूसेंट की एक बुक आती है और इस बुक के 2 पार्ट आते हैं, आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव वाला लेना है। इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके। अभी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो उनको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस करना है। अब सिलेबस के साथ में ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है और दोनों चीज़ें साथ में करने के लिए क्या कर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोनों चीज़ों को पैरेलल कैसे लेके चलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम लेकर आए हैं आपके लिए SSC JEE स्पेशल एक ऐसा बैच जिसमें सिलेबस, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कराई जाएंगी विद फुल गाइडेंस। क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में लेने के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी। क्योंकि आप अकेले तैयारी करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और उसमें क्या हो जाता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छे से तैयारी, खुद से कर सकते हो, तो मैंने आप लोगों को बुक बता दी है, ये कर लीजिएगा। और करंट अफेयर की अभी मेरी मैगजीन भी आ रही है, 6 मंथ्स की हार्ड कॉपी 1 हफ्ते में आ जाएगी, इसको ये भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि अच्छे से हमें तैयारी करवा दीजिए। तो आप लोगों के लिए स्पेशल हमने बैच जो लॉन्च किया है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। गूगल क्रोम पे जाना है और इसके बाद आपको अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होके आती है, उस पर क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज लिखा मिलेगा सबसे ऊपर, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि AJ सेक्शन यहाँ मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी ब्रांच जो है वो सेलेक्ट करनी है। आप कौन सी ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर वो सिविल में है, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच से आप तैयारी कर रहे हैं उसी में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखोगे SSC JEE कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर सारे बैचेस आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। अगर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों साथ में कवर करना है तो शंखनाद बैच है, ये कंप्लीट लाइव बैच 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सारी क्लासेस लाइव रहेंगी इसके अंदर। ये वाला बैच इतने का है, ठीक है, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, उसके बारे में बता दूंगी। अगर आप सिर्फ नॉन टेक करना चाहते हो कि मैम सिर्फ GS और रीजनिंग करना है हमने, तो नॉन टेक का बैच ये है 799 में, जिसमें भी लेना है आप ले सकते हैं।
मैं एक ओपन करके दिखा देती हूँ, बाकी सब भी सेम होंगे। जैसे कि शंखनाद पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये ओपन होकर इस तरीके से आता है, पूरी टीम आपको मिलेगी यहाँ पे। तो क्या करना है, व्यू ऑफर्स पर क्लिक कर दीजिएगा और एंटर कूपन कोड, जिसमें मांगा जा रहा है कोड आपसे। फिर क्या मिलेगा, डिस्काउंट Y774। जैसे ही आप Y774 फिल करते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा और आप देखोगे जो अमाउंट है वो सिर्फ 2184 रुपये बच गया। ठीक है, मात्र इतने रुपए में आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं SSC JEE, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे सब्जेक्ट्स। नॉन टेक में मैं आप लोगों को कराऊंगी GS, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, सारी चीज़ें ये मैं आप लोगों को कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइज देखो नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आप लोगों को देरी नहीं करनी है। अब हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी, जो प्लान आप लोगों के लिए तैयार किया है, उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली देखो हमारा 99% ये कोशिश है कि इस बार आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा, जितना आप लोगों ने सोचा है उससे बेहतरीन जाएगा। लेकिन उसके लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा, यानी कि आपको भी और हमें भी। ठीक है, तो ये उसी के ऊपर फोकस करते हुए ये बैच है, सिर्फ उनको लेना है जिन्होंने सिलेबस नहीं किया हुआ है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने सिलेबस किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए फ्री में हमने क्लासेस लॉन्च कर रखी है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स का डेली सेशन फ्री, PDF भी उसमें फ्री मिलता है। 11 बजे GS का प्रैक्टिस सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रखी है आपकी, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं डेली GS के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ, उसमें पूरा सिलेबस करवाती हूँ मैं आपको, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो ये वाले सेशंस यूट्यूब पे मिलेंगे आपको इसी चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और बैच उनके लिए है जिनको सिलेबस करना है, जिन्होंने स्टार्टिंग से चीज़ों को नहीं किया, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे आप प्रैक्टिस करते वक्त परेशान हो जाओगे, आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं बनेंगे। आंसर आपसे तब बनेंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पहले सिलेबस करना ही होगा। ठीक है, तो ये जो कोड है वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके अलावा भी, तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। इसमें आपको ये Y774 है, इसमें आपको 78% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट गाइस, तो मिलते हैं सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।